दोस्तों, एक बड़ी ब्रेकिंग खबर आ रही है झारखंड के पेंशन वालों के लिए। आप सभी को बता दें, लाखों पेंशन लेने वालों के लिए अगले महीने का पैसा तैयार है। लेकिन सवाल ये है, क्या आपको 2500 रुपये मिलने वाला है या सिर्फ 1000 रुपये ही आपको अगले महीने भी मिलेगा। और इस बार पैसा ज़्यादा होगा या कम, ये सिर्फ एक शर्त पूरी करने पर डिपेंड करेगा। मैं हूँ अविनाश, हेमरम डिजिटल से। चलिए पूरा सच समझते हैं। सबसे पहले ऑफिशियल सोर्सेस क्या कहते हैं, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो ये अपडेट आया है झारखंड सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के ऑफिशियल नोटिफिकेशन से, जो अगस्त 2025 के पेमेंट शेड्यूल के बारे में दिया गया है। सरकार ने अनाउंसमेंट किया है कि इस महीने का पेंशन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र यानी डीबीटी के थ्रू आपके बैंक अकाउंट में भेजा जाएगा। यानी कि जो लोग पोस्ट ऑफिस अकाउंट या जनधन अकाउंट में पेंशन लेते हैं, उनको पैसे पहुंचने में 1 से 3 दिन लेट हो सकता है। और एक नया रूल भी लागू किया गया है। बता दें, इस बार पैसा सबको एक साथ सेम अमाउंट में नहीं मिलेगा। कुछ बेनिफिशरीज को 2500 रुपये मिलेगा और कुछ को सिर्फ 1000 रुपये। तो अब मैं क्लियर करता हूं कि किसको 2500 रुपये करके मिलेगा और किसको 1000 रुपये करके। तो सबसे पहले जान लेते हैं 2500 रुपये करके सिनेरियो, यानी कि 2500 रुपये करके किन को मिलने वाला है। तो जिन बेनिफिशरीज का 100% वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है और जिनका बैंक अकाउंट एक्टिव है और आधार से बैंक अकाउंट लिंक्ड है और केवाईसी भी अपडेटेड है, उनको 2500 रुपये मिलने वाला है। और अब बात करते हैं कि 1000 रुपये किन को मिलेगा। तो जिनका बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं हुआ है और बैंक में केवाईसी इनकम्प्लीट है या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग है। सरकार ने यह भी कहा है कि कुछ जगह बजट अप्रूवल डिले चल रहा है, इसलिए पहले पार्शियल पेमेंट यानी 1000 रुपये दिए जा रहा है। बाकी का पैसा वेरिफिकेशन कंप्लीट होते ही मिल जाएगा। और रही बात एलिजिबिलिटी की बात करें, तो आप झारखंड पेंशन योजना में रजिस्टर्ड होने चाहिए। ऑब्वियसली आप रजिस्टर्ड होंगे। स्कीम में आपका नाम अप्रूव्ड लिस्ट में होना चाहिए। यदि आपको मिलता है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आधार, बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर एक दूसरे से लिंक्ड होना जरूरी है। और वेरिफिकेशन प्रोसेस में सरकार आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करती हैं, जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पेंशन ID या एप्लीकेशन नंबर। कहीं भी मिसमैच होता है तो पेमेंट अटक जाएगा जब तक आप करेक्शन नहीं करवाते। इस बार गवर्नमेंट ने एक स्पेशल वेरिफिकेशन कैंप भी स्टार्ट किया है ब्लॉक और पंचायत लेवल पे, जहां आप तुरंत अपना काम करवा सकते हैं। अब मैं आपको सोल्यूशन बताता हूं ताकि आप पैसा बिना डिले के ले पाओ। तो सबसे पहले तो आपको अपना बैंक अकाउंट आधार कार्ड के साथ लिंक करवाना है। उसके लिए आपको बैंक ब्रांच में जाके आधार लिंक करवाना है और एक स्लिप प्रूफ के लिए ले लेना है, ठीक है। उसके बाद स्टेप 2 में आपको स्टेटस चेक करना है। स्टेटस चेक करने के लिए झारखंड pension.gov.in पे जाके बेनिफिशरीज स्टेटस ऑप्शन में अपना पेंशन ID या आधार नंबर डाल के आप स्टेटस चेक करें। उसके बाद स्टेप 3 में हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं। अगर वेबसाइट पे स्टेटस पेंडिंग दिखे तो तुरंत कॉल करें 1800-123-1456। ये टोल फ्री नंबर है, मंडे टू सैटरडे काम करती है। उसके बाद स्टेप 4 में लोकल ऑफिस विजिट करना है। आपको अपने ब्लॉक ऑफिस या पंचायत सचिव के पास जाके पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाना है। याद रखें, अगर आपका वेरिफिकेशन इस महीने कंप्लीट हो जाता है तो अगले पेमेंट साइकिल में आपको पूरा 2500 रुपये एक साथ मिलेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, सरकार को सभी बेनिफिशरीज को एक साथ 2500 रुपये देना चाहिए या फेच सिस्टम ठीक है? अपना ओपिनियन नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। मैं पर्सनली आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूँगा। और हाँ, कल का वीडियो मिस मत करना, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपना राशन कार्ड पेंशन से लिंक करके डबल फ़ायदा ले सकते हैं। ये ट्रिक बहुत कम लोग जानते हैं। मैं हूँ अविनाश, आप देख रहे हैं हेमरम डिजिटल। मिलते हैं कल शाम नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड। क्योंकि मेरी मम्मी जो विकलांग पेंशन के अंतर्गत आती हैं, उनके अकाउंट में आज 3000 रुपये का पेंशन रिसीव हो गया है। लेकिन सवाल ये है, क्या आपके अकाउंट में भी पैसा आया है? क्या सबको 3000 रुपये मिल रहा है? और अगर आपका पेंशन बंद हो गया है तो क्या आपको भी पैसा मिलेगा? तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि मैं ना सिर्फ सबूत दिखाने वाला हूँ, बल्कि आपको बताऊंगा वो शॉर्टकट जिससे आपका बंद पेंशन भी दोबारा शुरू हो सकता है। दोस्तों, झारखंड सरकार ने जुलाई के महीने में कुछ स्पेशल कैटेगरीज के लिए 3000 रुपये तक का पेंशन रिलीज किया था। अभी जो पैसा मिला है वो है जुलाई महीने का रेगुलर पेंशन, और कई लोगों को जून प्लस जुलाई दोनों का पेंशन पेंडिंग था, जिनका पैसा उनको एक साथ मिल रहा है। और कई केसेस में 1000 रुपये की जगह
2500 रुपये या 3000 रुपये तक पैसा मिल रहा है। तो बात करते हैं ये पैसा आखिर मिल किसको रहा है। तो वृद्धा पेंशन के कुछ बेनिफिशरीज को मिल रहा है। वही बात करें विधवा पेंशन के अंतर्गत कुछ महिलाओं को भी मिल रहा है और विकलांग पेंशन लेने वालों को भी मिल रहा है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे मम्मी को आज के दिन कितने रुपये पेंशन रिसीव हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरी मम्मी के बैंक से मैसेज आया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आज के डेट में मेरी मम्मी को 3060 रुपये का पेमेंट प्रूफ रिसीव हो चुका है बैंक अकाउंट में, ठीक है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं डेट एंड टाइम, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। इसका मतलब क्लियर है कि पैसा आना शुरू हो चुका है और अभी के लिए पैसा उन्हीं लोगों को मिला है जिनका डेटा फुली वेरीफाइड है और जिन्होंने अपना आधार, अकाउंट नंबर और जीवन प्रमाण पत्र अपडेट किया है। तो एलिजिबिलिटी की बात करें तो आधार लिंक्ड होना चाहिए, अकाउंट आपका एक्टिव मोड पे होना चाहिए, CSC या जीवन प्रमाण पत्र के थ्रू बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कंप्लीट होना चाहिए। और अभी जो आपको पता होगा कुछ दिन पहले ही कैंप लगाया गया था eKYC के रिगार्डिंग पेंशन को लेकर। तो यदि आपने कर दिया तो अच्छी बात, और अगर अभी तक आपने eKYC नहीं करवाया है तो नियर बाय CSC या कॉमन सर्विस सेंटर पे जाके आप करवा सकते हैं इजीली, और ग्राम पंचायत लेवल पर अप्रूव होना चाहिए। दोस्तों अगर आपका पेंशन बंद है यानी कि 4-5 महीने से पैसा नहीं आया तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। सरकार ने ऐसे लोगों के लिए एक प्रोसेस दिया है। तो आप अपने नियरेस्ट CSC या प्रज्ञा केंद्र पे जाइए, अपना आधार, बैंक पासबुक और जीवन प्रमाण पत्र बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाइए, ग्राम पंचायत से पेंशन रीवेरिफिकेशन फॉर्म साइन करवा लीजिए, तहसील ऑफिस में जमा करके रिसिप्ट ले लीजिए। ये काम अगर आप अगस्त के पहले हफ्ते में कर लेते हो तो आपका बंद पेंशन भी एक्टिवेट हो जाएगा और बाकी का जो पैसा आपको रिसीव नहीं हुआ है वो भी आपको एक साथ मिल सकता है। और सबसे ज़्यादा लोग मुझे कमेंट पे पूछ रहे हैं कि अगस्त का पैसा कब मिलेगा। तो दोस्तों जिनके अकाउंट में जुलाई का पैसा आ चुका है उनको अगस्त में 7 से 20 तारीख के अंदर ही पैसा आने की संभावना है। अगर कोई अपडेट्स डिले होता है तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन का इंतज़ार करना होगा, लेकिन जिनका डेटा वेरीफाइड है उनको रेगुलरली 1000, 2500 या 3000 रुपये तक पेंशन मिलता रहेगा। बहुत सारे फेक मैसेजेस आ रहे हैं कि 3000 रुपये का पेंशन लेना है तो लिंक पे क्लिक करो। ऐसे लिंक्स पर कभी भी क्लिक आपको नहीं करना है। सरकार पैसा बिना किसी रजिस्ट्रेशन चार्ज के आपके अकाउंट में आता है। दोस्तों एक पेंशन से पूरा घर नहीं चलता, लेकिन जब यह पैसा समय पर आता है तो एक एहसास मिलती है, एक जीने की उम्मीद जागती है। मेरी मम्मी को पैसा मिला, मुझे खुशी हुई, आपके मम्मी पापा को भी पैसे मिले होंगे, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपके घर भी पेंशन आया कमेंट करके बताइए क्या आपको पैसा मिला या अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं। और सबसे ज़रूरी बात, वीडियो को शेयर कीजिए जिससे हर झारखंडी तक सही जानकारी पहुंच सके। यह था हेम्ब्रम डिजिटल का एक और सच्चा और सबूतों भरा वीडियो। यही मिलती है आपको सरकारी योजनाओं की असली जानकारी, बिना झूठ बिना हवा। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।